नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दस्तक। मैं हूं चिराग शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बुलंदशहर के खुर्जा नगर पालिका में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाकी चडूनी के कार्यकर्ता ने जमकर हंगामा किया। भ्रष्टाचार और पार्किंग व्यवस्थाओं को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। बताया जा रहा है कि बाकी प्रदेश अध्यक्ष सूबे सिंह डागर की गाड़ी खड़ी करने को लेकर नगरपालिका कर्मचारियों से तीखी नोकझोंक हो गई। आरोप है कि अधिशासी अधिकारी ने गाड़ी से लेकर बम जैसी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिससे मामला गर्मागर्म हो गया। इस पर भड़कते हुए सूबे सिंह डागर ने कहा कि मैं फौजी हूं, हमें आतंकवादी की तरह पेश किया जा रहा है। वहीं नगरपालिका के ईओ अनवर हुसैन ने इन आरोपियों को के सिरे से खारिज किया गया। उनका कहना है कि बिना अनुमति वाहन खड़ा करना सुरक्षा और दृष्टि से गलत है और उन्होंने सिर्फ सुरक्षा के लेकर चिंता जताई है। विवाद इतना बढ़ गया कि बाकी कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका परिसर में ही अनिश्चितकालीन की धरना शुरू कर दिया। किसानों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और ये लड़ाई अब आर पार की रहेगी। राष्ट्रीय दस्तक के साथ मैं हूं चिराग शर्मा। नगर पालिका में धरना प्रदर्शन चल रहा है, पूरा मामला क्या है? पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जनता की बात उठाने के लिए आप लोग हमारे बीच में आए हैं। मेरा नाम सूबे सिंह डागर, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चडूनी। असलियत में हम लोग काफी दिनों से जो हमारी यहाँ की नगर की टीम है, उन लोगों ने यहाँ ज्ञापन दे रखे हैं काम के लिए। एक तो वो काम था, दूसरा मेरा पोस्ट ऑफिस में काम था। अब यहाँ कोई पार्किंग की व्यवस्था है नहीं। मैंने सोची यहाँ तंग गली है, बड़े बड़े ट्रकों में है, मगर में गाड़ी है नगर पालिका में खड़ी करे दूं और मगर में काम करके और फिर जो यहाँ काम होगा वह खत्म करके हम लोग चले जाएंगे। मैं आया, मेरी यहाँ गाड़ी मैंने खड़ी करी तो पहले तो इनके जो कर्मचारी है उन्होंने बदतमीजी करी कि तुम्हारी गाड़ी हम घेर लेंगे चारों माही से। फिर दोबारा मैं जब वासु आया, क्या नाम है तुम्हारे पोस्ट ऑफिस से, मैं आया, फिर मैं ईओ साहब से मिला। ईओ साहब की गाड़ी मेरी गाड़ी के पीछे लगा के इन्होंने ऐसे बांध दी कि गाड़ी लिखड़े ना। ईओ साहब से मैंने पूछी, ईओ साहब बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई गाड़ी यहाँ भीतर लगाने की, तुमने यहाँ गाड़ी अंदर कैसे लगा दी, सरकारी संपत्ति है। मैं बोले जी पार्किंग की व्यवस्था क्यों ना बनवाई तुमने? अब पार्किंग यहाँ अमेरिका और रसिया थोड़ी बनावेगा। सर, ये किसान यूनियन के लोग हैं जो ऑफिस के सामने बैठे, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, आज सुबह मेरे संज्ञान में ये आया जब मैं ऑफिस आया था सुबह 10 बजे कि साहब कि कोई अनआइडेंटिफाइड मैन जो है वो जबरदस्ती गाड़ी प्रांगण में खड़ी कर गए हैं। और मैंने कहा क्या पालिका से संबंधित कोई काम था कि नहीं, पालिका से संबंधित कुछ नहीं, कोई डाकखाने में कोई उनको काम है। तो मैंने कहा यहाँ क्यों खड़ी करके गए हैं कि साहब वो जबरदस्ती कर रहे थे कि हम तो यहीं खड़ी करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो सरकारी भूमि है, ऐसे इस पे सरकारी भूमि के ऊपर ऐसे कोई भी अनाधिकृत तौर पर किसी भी तरह का कोई भी व्हीकल आप खड़ा नहीं कर सकते। अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उस गाड़ी में कुछ भी हो सकता है, कोई भी सामान निकल सकता है, तो ऐसे केसेस में कौन जिम्मेदार होगा? वो होगा जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे बैठा हुआ। तो बस यही बात हुई थी। तो मैंने जो मेरे कर्मचारी, मैंने उनसे कहा वो आ जाए तो उनसे कहना वो गाड़ी ले जाए। उसके बाद बस यही बात हुई और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सरकारी भूमि पर अवैध तरह से गाड़ी खड़ी करने का मामला था। उनका आरोप लगाया करके वो उस गाड़ी में बम है ऐसा बताया ईओ साहब ने कि बम रखे हैं और कई सारे जो हमने जो लेटर दिए उन पर भी कोई कार्रवाई। देखिए, मैंने कहा कि उस गाड़ी में या किसी भी गाड़ी में आप भी गाड़ी खड़ी कर सकते हो सकता है मेरी गाड़ी हो सकती है, किसी में भी कुछ भी निकल सकता है। तो इसीलिए जब तक इस तरह से कोई ऐसा व्हीकल जो बाहर का हो पालिका में, क्योंकि हमारी पालिका के वाहन भी खड़े रहते हैं, पालिका के वाहन खड़े रहते हैं, इसके मतलब अगर उसमें कुछ हुआ और पालिका के वाहन में ही आग लग जाए या कोई और चीज हो जाए, बैटरी चोरी हो जाए, उस गाड़ी में रख ली जाए बैटरी निकाल के बराबर वाली पालिका के वाहन से, तो कौन जिम्मेदार होगा? वो भी तो हमारी पालिका की आर्थिक क्षति है सरकारी संपत्ति की। तो बस